राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का जोमेटो के मालिक पर हमला, वर्कर्स को उपद्रवी कहना गलत और खतरनाक है। गिग वर्कर्स इंसान समझा जाए, उपद्रवी नहीं। डिलीवरी पार्टनर से मेहनताना मांगना उनका अपराध नहीं है। मेहनती लोगों को निचोड़कर मुनाफा नहीं बनाना चाहिए, ये राघव चड्ढा ने कहा है। ये हम आपको लेटर भी दिखा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जोमेटो के मालिक पर हमला बोला है और वर्कर्स को उपद्रवी कहने पर उन्होंने कहा कि ये गलत है, खतरनाक है। गिग वर्कर्स को इंसान समझना चाहिए, उपद्रवी नहीं। डिलीवरी पार्टनर्स मेहनताना मांग रहे हैं, ये अपराध नहीं है। मेहनती लोगों को निचोड़कर मुनाफा नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, जो विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है। गिग वर्कर्स की जो हड़ताल हुई थी, इसको लेकर के राघव चड्ढा ने पहले कहा था कि ये वो अपना मेहनताना मांग रहे हैं और उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को अपने घर पर लंच पर भी बुलाया था। उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया और अब जो है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जोमेटो के मालिक पर हमला बोला है। वहीं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। अमिताभ कांत ने कहा कि आप जॉब क्रिएटर नहीं है, जॉब किलर है। राजनीतिक मकसद के लिए इनोवेशन को नष्ट ना करें। जिन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया वो राजनीति कर रहे हैं। तो अमिताभ कांत पूर्व सीईओ है नीति आयोग की। उन्होंने ट्वीट किया है, भारत की अर्थव्यवस्था गिग और व्यापार के जरिए उपभोक्ता आधारित है। आगे वो लिखते हैं 2030 तक गिग जॉब 7.7 मिलियन से बढ़कर 23.5 मिलियन तक हो जाएगी, जो कि भारत में सबसे ज्यादा नौकरी पैदा करने का इंजन है। जिन लोगों ने एक भी नौकरी पैदा नहीं की उनकी ओर से इसे शोषण कहना पूरी तरीके से राजनीति है, तथ्यात्मक नहीं। सिर्फ 31 दिसंबर को ही जोमेटो और ब्लिंकिट ने 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए, ये अमिताभ कांत ने कहा है। आगे वो लिखते हैं, ये मांग लाखों भारतीयों की ओर से आई जिन्होंने स्पीड, सुविधा और वैल्यू को चुना। इस मामले का राजनीतिकरण व्यापार को खत्म करेगा, नौकरियों को बर्बाद करेगा और इसके साथ ही कर्मचारियों को असंगठित सेक्टर में धकेलने का काम करेगा, जहां ना तो कोई अधिकार है ना ही कोई सुरक्षा। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी नौकरियां पैदा करने वाले नहीं हैं, नौकरियां खत्म करने वाले हैं। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर हमला बोला है। कहा है कि ये तो जॉब किलर हैं, जॉब क्रिएटर नहीं है। आपको बताएं कि न्यू ईयर ईव पर फूड डिलीवरी सेक्टर में विरोध और जश्न साथ साथ दिखाई दिया। बेहतर भुगतान की मांग को लेकर गिग वर्कर्स के एक हिस्से ने हड़ताल की, लेकिन स्विगी, जोमेटो और मैजिक पिन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी का दावा किया। कंपनियों का कहना है कि इस आंदोलन का उनके ऑपरेशंस पर ना के बराबर असर पड़ा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने दावा यह किया कि 22 शहरों में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। इसके बावजूद जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने कहा कि जोमेटो और ब्लिंकिट ने रिकॉर्ड डिलीवरी की है। उनके मुताबिक 4.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स ने एक ही दिन में 63 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर पहुंचाए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मैजिक पिन ने भी कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर मेट्रो शहरों में हर घंटे लाखों ऑर्डर आए, हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा। ट्रेडर्स के मुताबिक भारतीयों ने इस मौके पर बिरयानी, पिज्जा, बटर चिकन, गाजर के हलवे जैसी चीजों को पसंद किया, ऑर्डर किया। हालांकि अब नए लेबर कोड के लागू होने से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चारों लेबर कोड से जुड़े ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं, जिनके तहत गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार मिलेंगे। सरकार ने नियमों पर सभी हितधारकों से फीडबैक मांगा है। टारगेट है कि चारों लेबर कोड को 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे गिग वर्कर्स की कानूनी सुरक्षा की गारंटी मिले। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी गिग वर्कर का किसी एक प्लेटफॉर्म से कम 90 दिनों तक जुड़ा होना जरूरी है। अगर कर्मचारी 2 प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो यह अवधि 120 दिन तय की गई है। नए नियमों के तहत नियुक्ति पत्र भी अनिवार्य होगा। न्यूनतम मजदूरी तय करने में क्षेत्र, अनुभव
कौशल स्तर को आधार बनाया जाएगा। इसी तरीके से मजदूरी संहिता 2019 के तहत सभी श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान का अधिकार मिलेगा। पहले न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित उद्योगों और रोजगारों तक सीमित थी, जिससे श्रमिकों का बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता था।